ये लव बर्ड हैं, ये बड़े खरगोश हैं, ये गार्ड डॉग हैं। एक्चुअली रात को इनको खुला छोड़ देते हैं तो कोई डर नहीं रहता, बाहर का कोई आदमी अंदर घुसता नहीं है। ये टर्की दुम्मे हैं, प्योर नस्ल हैं इनकी। ये एक पीस 1 लाख से ज़्यादा का बिकता है और 3 महीने का बच्चा 30,000 के करीब बिक जाता है। इसमें से इनकी वेस्ट नीचे चली जाती है, पेशाब नीचे चला जाता है। ये बोर गोट कहलाती है, अफ्रीकन है। ये मेल है, वो फीमेल है, एक जोड़ा है। इसके रेट भी ठीक है, 50,000 से ऊपर का एक बेल बिक जाता है। ये बकरी के नीचे हमने ये मुर्गे रखे हुए हैं, ये बच्चे हैं। ये देखिए आप, नीचे ये वेस्ट पड़ता रहता है बकरियों का और ये इसी में से खाते रहते हैं ये। हाँ जी, ये मशरूम प्लांट है। आई, ये 2 कमरे बने हुए हैं मशरूम के। इसको इस तरह तोड़ा जाता है, इसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने की ये जो वेस्ट आ जाता है, इसको यहाँ से काट के साफ़ किया जाता है। इस तरह इसको ये साफ़ चाकू से काट के इसको साफ़ किया जाता है। फिर इसको सूर्य की रोशनी में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें 100 गुना विटामिन डी बढ़ जाता है। मुर्गे भी हैं मेरे पास, कड़कनाथ मुर्गे हैं, टर्की मुर्गे हैं और इसमें मैं घर के लिए सब्जी भी करता हूँ। हर एक फल के पेड़ लगाए हुए हैं। 1 ही एकड़ में मैंने ये सब कुछ किया है। मशरूम का भी ये प्लांट है, तो हम कम ज़मीन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप दोबारा हमारे फार्म पे आए, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया। अंकल जी अपना सबसे पहले परिचय आप दीजिए। कहाँ पे है आपका फार्म और आपका क्या परिचय हुआ? हाँ, मैं रिटायर्ड है हाई स्कूल हेडमास्टर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट का। पिछले 1 साल पहले रिटायर हुआ था और मेरा गांव बालियर खुर्द है, तहसील रेवाड़ी, ज़िला रेवाड़ी, हरियाणा, स्टेट हरियाणा। जी आइए सर। यहाँ पे सर ये लिखा हुआ है फार्म का नाम और यू आर वेलकम ओनली ऑन संडे। हाँ, एक्चुअली मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो बाकी दिन वो डिस्टर्ब होते हैं। उनकी पढ़ाई जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं वो बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे मेरे अड़ोस पड़ोस के। मैं कोई पैसा लेता नहीं हूँ तो उनको तैयारी कराता हूँ, तो वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। संडे को उनकी छुट्टी रखता हूँ, इसलिए सभी वेलकम है संडे को। जी चलिए सर। ये ढाक का पेड़ है। ये हमने बचपन में कहावत सुनी थी, ढाक के 3 पात। जी, तो ये ढाक का पेड़ है, तो मैंने देखा नहीं था तो इसको लाया और लगाया। ये अंजीर हैं सर, ये अंजीर भी आपने यहाँ लगाई हुई है। ये लव बर्ड हैं। ये कबूतर हैं जिनके पैरों पे पंख है। इस तरह से ये सर ये सारे शौकिया हैं। हाँ, शौकिया हैं। ये रबड़ प्लांट है, ये पिलखन है, ये बतख है। जी, बत्तख यहाँ पे रखी हुई है। हाँ जी। तो इनका क्या काम है सर? ये सब शौकिया हैं। ये बड़े खरगोश हैं। अच्छा, ये खरगोश हैं। हाँ जी। ये सर क्या है कान पे मैं देख रहा हूँ? ये तो इनका है कि भाई मेल और फीमेल के लिए हम टैग लगा देते हैं, ये खुद ही आपने पहचान के लगाए लिए। हैं। हाँ जी। इसका साइज भी काफ़ी बड़ा लग रहा है हाँ, मेरे को। काफ़ी बड़े हैं ये साइज। ये बटेर हैं, क्वेल जिनको कहते हैं, बटेर। इसमें वाइट पिजन है, कबूतर हैं, कबूतर। जी, ये वाइट छोटे खरगोश हैं जो घरों में पाले जाते हैं। छोटा वाला हो गया। छोटे वाला। और सर ये डॉग है रोटवेलर का। और वो उधर जो लेट रही है वो फीमेल है। तो इनका क्या जर्मन काम है शेफर्ड सर? की। हाँ जी। इनका क्या काम है सर? ये गार्ड डॉग हैं। एक्चुअली रात को इनको खुला छोड़ देते हैं तो कोई डर नहीं रहता, बाहर का कोई आदमी अंदर घुसता नहीं है। ये टॉर्टवाइज है। ये कछुआ है। ये सर ये शौकिया क्यों? सब शौकिया हैं। यहाँ बच्चे आते हैं देखने के लिए तो उनके लिए हैं, वो खुश होते हैं इनको देख के। ये सीताफल है। जी। ये कल्पवृक्ष है, कल्पतरु भी कहते हैं, कल्पवृक्ष भी कहते हैं। ये सर्दी की वजह से झड़ गए थे, अब फुटाव आ रहा है। ये बहेड़ा है। ये टर्की दुम्मे हैं, प्योर नस्ल हैं इनकी। जी, ये बाहर के हैं सर? ये बाहर के टर्की देश के। अच्छा, टर्की देश के हैं ये। हाँ जी। ओके।
तो ब्रीड से काफ़ी महंगे बिकते होंगे ये? हाँ जी, काफ़ी महंगे हैं। तो ये भी सर कहाँ इसका सेल कहाँ कर रहे हैं फिर आप? ये यहीं से बिक जाते हैं सब। और ये अभी सर ये ऊन है इस पे या ये बाल ही हाँ, ऊन है, ऊन। तो ये निकाली जाएगी? हाँ जी। और कितनी उम्र होगी सर इनकी? ये इस महीने के एंड तक 1 साल के हो जाएंगे। तो किस हिसाब से बिकते हैं सर ये? एक पीस 1 लाख से ज़्यादा का बिकता है। एक पीस 1 लाख से ज़्यादा का? और बच्चे वगैरह कितना देती है? इसका एक ही बच्चा देते हैं, साल में 1 बार देते हैं, और 3 महीने का बच्चा 30,000 के करीब बिक जाता है। और मार्केट कहाँ है सर इसकी? यहीं से ले जाते हैं, फार्म से बिक जाता है? फार्म से बिक जाते हैं। और उधर क्या है सर? ये बर्बरी हैं जी, ये बर्बरी बकरियां हैं। तो सर जैसे मैं देख रहा हूँ आपका बहुत ही बढ़िया ये शानदार सेटअप है, लकड़ियों के आपने ये बनाए हुए हैं तख्त। ये इसलिए बनाए हैं कि इनका जो बीच में गैप है, इसमें से इनकी वेस्ट नीचे चली जाती है, पेशाब नीचे चला जाता है। और एक्चुअली बकरी हो या भेड़ हो, वो बीमार होती है गिल्ले में, तो यहाँ गिल्ला नहीं रहता, क्योंकि पेशाब है वो नीचे चला गया, सूख जाती है लकड़ियाँ, तो इसलिए ये ऊपर बनाया हुआ है। मेरे यहाँ कोई बीमार नहीं होता पशु। और खुला भी सर काफ़ी खुला मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, ये पूरा। तो खर्चा क्या है सर इसको बनाने में? ये लगभग, जब मैंने 4 साल पहले बनाया था तो लगभग इसमें कॉस्ट आई थी 4 लाख के करीब, पूरा सेटअप बनाने पूरा में? सेटअप बनाना। ये फ्रेंडली है मतलब जानवरों के लिए? हाँ, कोई बीमारी वगैरह इसमें नहीं आएगी? नहीं आएगी, ये फ्रेंडली है। और सेक्शन कितने हैं सर इसमें? ये 3 हैं, इस तरह के 3 सेक्शन बनाए हुए हैं, अलग अलग बाड़े में अलग नस्ल के? हाँ जी। ये नीचे इनका वेस्ट आ जाता है, ये ऊपर से वेस्ट गिर गया तो इसको 10-5 दिन में निकाल के बाहर फेंक देते हैं, खाद बन जाता है। दोस्तों ये अभी तीसरा पार्ट है, पहले पार्ट में हमने विजिट करा, अभी जाएंगे हम तीसरे पार्ट में। चलिए सर। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बने रहेगा, मज़ा आने वाला आपको। पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ये अफ्रीकन गोट है, ये बोर गोट कहलाती है, अफ्रीकन है। ये मेल है, वो फीमेल है, एक जोड़ा है। ये तो सर काफ़ी खासियत क्या है सर इसकी? ये काफ़ी भारा हो जाता है, इसका बकरा 1 क्विंटल से ज़्यादा का हो जाता है जी हाँ। और क्या बिकता है सर? वैसे भी सुंदर है ये, इसके रेट भी ठीक है, 50,000 से ऊपर का एक बेल बिक जाता है, एक बकरा? हाँ जी। तो ये ईद वगैरह पे बिकता है सर या? नहीं, वैसे भी ले जाते हैं, मेरे यहाँ पालने वाले ले जाते हैं। और इसकी मार्केट सर यहीं से ही? यहीं से ले जाते हैं, मैं को बाहर नहीं जाता। आपका मतलब घर से यहीं से फार्म से सारा माल बिक जाता है? सारा यहीं से चला जाता। ये इसके 2 बच्चे हैं, ये पहली दूसरी बार ब्याई है तो इसने 2 बच्चे दिए हैं। ये बोर गोट कहलाती है, अफ्रीकन है। ये साल में कितने बच्चे देती है? ये एक बार में पहलवान ने तो 1 दिया था, अब दोबारा ब्याई है तो 2 दिए हैं, और साल में 2 बार ब्याती है। और खाने वगैरह में सर क्या दे रहे हैं? खाने में इनको ये ग्वार का भूसा है, और तूड़ा भी दे सकते हैं, हम सियानी भेज सकते हैं, जैसे गाय को या भैंस को डालते हैं उसी तरह। मतलब घर का ही जो अपना बच्चा कुचा है, हाँ, सानी वगैरह, वो पशु वगैरह का जो बचता है वो भी खा लेते हैं। बहुत बढ़िया। ये बकरी के नीचे हमने ये मुर्गे रखे हुए हैं, ये बच्चे हैं, ये देखिए आप, नीचे ये वेस्ट पड़ता रहता है बकरियों का, और ये इसी में से खाते रहते हैं ये। बहुत बढ़िया। फिर जब इनका जो वेस्ट होता है उसको पीछे उठा के डाल देते हैं और इसको भे देते हैं, तो इसका खाद बन जाता है। ये आपके खेतों में खेती बाड़ी में यही इस्तेमाल होता है, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करता जी। DAP यूरिया अपने खेतों में कभी नहीं डालता। ये सर मशरूम प्लांट है आपका? हाँ जी, ये मशरूम प्लांट है। आई, ये 2 कमरे बने हुए हैं मशरूम के। ये मशरूम कई तरह की होती हैं, ये ऑयस्टर मशरूम है, इसमें विटामिन D, B12, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और जब इसको सन ड्राई किया जाता है, सूर्य की धूप में सुखाया जाता है, तो इसमें विटामिन D 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। और हमने निफ्टम में इसको चेक कराया है, इसके विटामिन D को निफ्टम में जो केंद्र सरकार का लैब है वहाँ चेक कराया है, वहाँ इसमें 800 MU के करीब आया है, जबकि विटामिन D 10 ही पाया जाता है ज़्यादातर दवाइयों में जी, और इसमें 800 के करीब है।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है विटामिन डी के लिए, B12 के लिए, फाइबर के लिए। और विटामिन डी की कमी होने के कारण शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो विटामिन डी आजकल लोग धूप में जाते नहीं हैं, लोगों में विटामिन डी, B12 की कमी पाई जाती है, तो उनके लिए केमिकल दवाई लेने से अच्छा ये ऑयस्टर मशरूम सन ड्राइड है। मैं देख रहा हूँ सर, आपने जो है छत पे भी यहाँ पे सुखा रखी है मशरूम। हाँ जी, ये क्या प्रोसेस है? हम यहाँ से इस मशरूम को तोड़ने के बाद इसको इस तरह तोड़ा जाता है, इसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने की ये जो वेस्ट आ जाता है इसको यहाँ से काट के साफ़ किया जाता है। इस तरह इसको ये साफ़ चाकू से काट के इसको साफ़ किया जाता है। वर्कर्स जो हैं वो दस्ताने पहन के, और जब इसको साफ़ करते हैं फिर इसको सूर्य की रोशनी में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें 100 गुना विटामिन डी बढ़ जाता है, लगभग 800 म्यूबी के करीब हो जाता है पर केजी, जबकि जो केमिकल दवाइयाँ हैं उसमें 10 म्यूबी के करीब ही होता है। इतना ज़्यादा प्रोटीन इसमें विटामिन डी होता है। तो सर बात करें कितने बैग होंगे, कितना प्रोडक्शन आप निकाल लेते हैं इससे? लगभग इसमें 1200 के करीब बैग हैं, और एक बैग से आप ये मान के चलो कि लगभग 3 किलो के करीब हमें फ्रेश मशरूम मिलता है। लेकिन जब हम सुखाते हैं तो 10 किलो का 1 किलो ही, फ्रेश का 10 किलो का 1 किलो ही मिलता है मुश्किल से। तो अंकल जी मैनेज कैसे करते हैं आप? इतना सारा बकरियां भी हैं, आप मशरूम भी कर रहे हैं, सेलिंग में तो बड़ी दिक्कत आती होगी। नहीं, एक्चुअली ना मेरे यहाँ से ना जिन लोगों को पता लग गया है कि मैं बिना केमिकल के ही करता हूँ, तो यहीं से सेल हो जाता है। बकरियां भी सेल हो जाती है, मशरूम भी यहीं से सेल हो जाता है, क्योंकि आजकल कोई भी आदमी धूप में काम नहीं करता और सब में विटामिन डी, B12 इनकी कमी होती है, और वो यहीं से ले जाते हैं। इसी प्रकार मैंने एक हल्दी एक विशेष स्थितियों में उगाई ऑर्गेनिक, जिसका कुरकुमिन 9% के करीब है। हमने वो निफ्टम केंद्र सरकार की लैब में टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास, उसका कुरकुमिन 9% है, जबकि जो बाज़ार में हल्दी मिलती है उसका मुश्किल से 1 या 2% कुरकुमिन होता है, और वो ऑर्गेनिक है। इसी तरह हमने एक काली मिर्च, काली मिर्च का विशेष फ्लेवर है, लेकिन हम वो साबती देते हैं क्योंकि उसको कूटने के बाद उसका फ्लेवर निकल जाता है, इसलिए हम उसको साबती देते हैं। ऑनलाइन कोई मंगाता है तो हम उसको कोरियर कर देते हैं, और लोगों को सलाह देते हैं कि उसको घर पे ही तुरंत कूट कर जब वो डाल लें तो बहुत अच्छी तीखी और फ्लेवर वाली काली मिर्च है। हल्दी जो है वो एक मेडिसिन का एंटीबायोटिक है, लेकिन जो बाज़ार में मिलती है उसमें सिर्फ कलर होता है, कुरकुमिन नहीं होता, जबकि हल्दी का जो गुण है एंटीबायोटिक का वो कुरकुमिन के कारण है जी। तो ये चीज़ें हमारी सब यहीं से ऑनलाइन जाती हैं, लोग हमें ऑर्डर करते हैं व्हाट्सएप पे, और हम उसको कोरियर द्वारा भेज देते हैं। आजकल सर बेरोज़गारी बढ़ी है, जो लोग हैं वो बच्चे जो हैं, जो युवा हैं, वो गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं और जॉब के लिए 20,000 15,000 के धक्के खाते हैं। तो कैसे सर कोई अपना आत्मनिर्भर बन सकता है? नहीं, मैं तो ये सलाह दूंगा कि क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत लोगों की ये है कि जब भी हम कहते हैं कि भाई आप खेती करो तो वो कहते हैं कि लैंड होल्डिंग कम है, ज़मीन कम है, जबकि मैंने 1 एकड़ में ये सब कुछ किया हुआ है। मैं गाय भी रखता हूँ, मुर्गे भी हैं मेरे पास, कड़कनाथ मुर्गे हैं, टर्की मुर्गे हैं, और इसमें मैं घर के लिए सब्जी भी करता हूँ, हर एक फल के पेड़ लगाए हुए हैं। 1 ही एकड़ में मैंने ये सब कुछ किया है, मशरूम का भी ये प्लांट है, तो हम कम ज़मीन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो लोगों को ये कहूँ, सलाह दूंगा कि 10-15 हज़ार की सर्विस करने की अपेक्षा अपना काम कीजिए। यहाँ 3-4 लोगों को रोज़गार देता हूँ मैं, वो अपना उनकी वजह से ही ये चल रहा है। मैं तो इतना अकेला ही काम नहीं कर सकता, तो मैं इसी फार्म से उनकी तनख्वाह भी निकालता हूँ, मेरा अपनी बचत भी आती है। धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद। वेलकम।